रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आज इस सत्र के अध्यक्ष परमादरणीय शर्मा जी और सभी उद्भट वैयाकरण, जिसमें हमारे अग्रज जिनका अभी आप लोगों ने सुंदर व्याख्यान सुना, आचार्य हरिराम मिश्र जी, हमारे रमाकांत पांडे जी, रामनारायण द्विवेदी जी, शैलेश त्रिपाठी जी एवं हमारे आचार्य उपाध्याय जी, जिनका आपने बड़ा सुंदर वैज्ञानिक विवेचन सुना। वस्तुतः काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कुल गीत है उसमें कहा गया है प्राची और प्रतीचि का संगम। तो ये जो संगम है वो यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है कि जो वैज्ञानिक जो जो पश्चिम लोगों की जो उनकी विवेचना है या उनका शोध कार्य है उसका स्वरूप और हमारे जो पारंपरिक स्वरूप है, वेदों में शब्द तत्व के विषय में विवेचन हुआ है, जिसकी चर्चा आपने शब्द तत्व शब्द के रूप में भर्तृहरि की कारिका को आपने उद्धृत किया। वस्तुतः वेद भी इसको कहते हैं वाग वै ब्रह्म। इस शब्द का उच्चारण शतपथ ब्राह्मण में भी हुआ है, गोपथ ब्राह्मण में भी हुआ है, अन्य ब्राह्मणों में भी हमें प्राप्त होता है। अब ये शब्द का तात्पर्य क्या है, शब्द हम किसको कहते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा अपने व्याकरण शास्त्र के आधार पर, इसका फिर उसका विवेचन करूंगा। हमारे भाष्यकार कहते हैं श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्जलित आकाश देश शब्द। अब ये इसमें कुछ चीजें हैं जिनकी व्याख्या आवश्यक है। श्रोत्रोपलब्धि, श्रोत्रेण या श्रोत्राभ्याम उपलभ्यते, जब हम उसको सुनते हैं, जिसकी अभी चर्चा बैखरीनाथ के रूप में की गई। बुद्धि निर्ग्राह्य, जिसका हमने अभी उल्लेख किया कि जो बैखरी ध्वनि है वह मध्यमा नाद को उत्साहित करती है और मध्यमा नाद से स्फोट का हमें ज्ञान होता है। स्फोट का स्वरूप क्या है और शब्द का स्वरूप क्या है, अर्थ का स्वरूप क्या है। हमारे यहां शब्द को भी स्फोट कहा गया, अर्थ को भी स्फोट कहा गया है। स्फुटति अर्था यस्मात् असौ स्फोटः, स्फुट्यते इति असौ स्फोटः, दोनों स्वरूप की इसके व्याख्या होती है। अब ऐसी अवस्था में जो स्फोट का जो स्वरूप है वो कहां व्यंजित होता है, अर्थ कहां व्यंजित होता है, तो इसलिए हमारे यहां कहा बुद्धि निर्ग्राह्य। बुद्धि में ही स्फोट का स्वरूप उत्पन्न होता है और बुद्धि में ही हमारा अर्थ भी बैठा हुआ है। इसलिए हमारे यहां ग्रंथकार कहते हैं अर्थोपि बुद्धिस्थः शब्दोपि बुद्धिस्थः तयोस् तादात्म्यम, इसलिए दोनों का तादात्म्य कहा गया। तो ये तादात्म्य का स्वरूप होने के कारण ही स्फोट, इसलिए स्फोट को नित्य कहा गया, शब्दो नित्यः। इसलिए यहां पर जो है कात्यायन का वार्तिक है, जिसकी चर्चा हमारे आचार्य जी ने किया, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे शब्दोपि नित्यः अर्थोपि नित्यः तयोः वाच्य वाचक भावः संबंधोपि नित्यः। इस पर पूरा विचार हुआ। अब ये शब्द का स्वरूप जो है वो दो तरह से हमारे यहां समक्ष उपस्थित होता है। एक लौकिक शब्द, एक वैदिक शब्द। ये वैदिक शब्द क्या है और लौकिक शब्द क्या है। जैसे गंगा जल को आप एक लोटा लीजिए, उसको गंगा जल नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे, गंगा का जल। गंगा नहीं कह सकते, गंगा जल तो कह सकते, गंगा नहीं कह सकते। उसी तरह से वेद के किसी एक शब्द को अगर आप अलग कर देंगे वो वेद नहीं होगा। इसलिए वेद क्या है, वेद में अनुपूर्वी प्रधान है। इसलिए हमारे आचार्य पतंजलि जी ने जब वैदिका शब्द, तो वैदिका तो उसमें शन्नो देवी रविष्टय अग्निमीले पुरोहितम, इस रूप से उन पंक्तियों का उल्लेख किया। और जो लौकिक शब्द का गौ पुरुषा हस्ती इत्यादि रूप में उसका उल्लेख किया। तो ये दोनों का अलग अलग स्वरूप है। शब्दों की उच्चारण की जो प्रक्रिया उसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि प्राय सब कोई प्रसिद्ध है। जहां पर अनुस्वार के उच्चारण का प्रश्न है, जिसमें प्रायः जो अनुस्वार का उच्चारण करते हैं सकार माने शल के परे रहते, तो शल के परे रहते अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, क्योंकि सर्वत्र जो है
हमारे यहाँ जितने भी पंचम वर्ण है तत्सदृश उच्चारण होता है अनुस्वार का तत्त शब्द के परे रहते। जैसे काखा गाघा के परे रहते अनुस्वार उच्चारण गा ही होगा, इसी प्रकार चाचा जाजा यहाँ के परे रहते अनुस्वार का उच्चारण यहाँ होगा। इसी प्रकार टाठा वीणा और जो है ताता दादा में ना पापा बाबा में माँ का उच्चारण होगा। अब यह है कि शल के परे रहते और उसके साथ साथ जो है रेप के परे रहते, नेमऊ रहु इसलिए कहा गया। तो रकार के परे रहते क्योंकि शल में तो हा आ गया, रेप तो आपका यण में है जिसको हम लोग कहते हैं जो है अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो रेप का भी चूंकि कोई अनुस्वार परसवर्ण उसका बन नहीं सकता इसलिए नहीं होता। इसलिए वहां पर जो दाक्षिणात्य क्या कहते हैं कि सर्वत्र सामान्य रूप से जो अनुस्वार है वो मां प्रकृतिक है। तो मां प्रकृतिक होने के कारण उस अनुस्वार का उच्चारण जो है वो मां होता, संस्कृत ऐसा बोलते हैं। किंतु ध्वनि विज्ञान के आधार पर उसका उच्चारण हमारे यहां दूसरे ढंग से करते हैं। अगर दंत सकार होगा तो न सदृश उसका उच्चारण की जो है सकार हमारे यहां दंत प्रयोग होता है। इसी प्रकार मूर्धन्य शकार है तो वहां पर न सदृश उसका उच्चारण होगा। शकार है जैसे संशय हम लोग बोलते हैं, संशय तो संशय बोलेंगे गलत हो जाए, संशय बोलेंगे तो यकार प्रकृति उच्चारण उसका होगा। इसी प्रकार संस्कार बोलते हैं तो संस्कार बोलेंगे वो ठीक है, संस्कार बोलेंगे या संस्कृत बोलेंगे या संस्कृति बोलेंगे वो गलत है। यद्यपि मां प्रकृति को होने कारण उसका कर सकते हैं कि ध्वनि विज्ञान के आधार पर दंत सकार के परे रहते पूर्व सवर्ण करने वाला भले कोई सूत्र ना हो परंतु उच्चारण में तादृश उच्चारण होगा। इसलिए हमारे यहाँ का जो उच्चारण है वो साध। इसी प्रकार क्षण ढा हम बोलते हैं तो क्षण ढा में षंढा बोलेंगे या शंढा बोलेंगे गलत हो जाएगा उच्चारण उसका। षंढा ऐसा ही उच्चारण है या शंशः नहीं, ढा में हो जाएगा। शंश शब्द कोई है अगर शश धातु जैसे शश धातु से आप उसको रू चलाएंगे तो क्या चलाएंगे उसको, वो नकारज है। तो वहां पर हाँ वहां पर वो है नकारज होने के नहीं, वो नकारज होने के बाद भी देखिए नहीं वो देखिए नकारज भले हो वो चाहे शकारज हो, आप उच्चारण जो वहां करेंगे वहां पर आप ऋण सदृशी उच्चारण उसका हो, ऋण सदृशी उसका उच्चारण होगा, वहां पर आपका नहीं होगा दूसरे उच्चारण। तो ये दूसरा एक चीज जो मैं मुख्य बताने के लिए आया था यहाँ पर स्वर विज्ञान के विषय में लेकर के उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण हम कैसे करेंगे। बस केवल 5 मिनट उनमें 2 मिनट में बता करके इसको मैं रफा दफा कर दूंगा, घबराई के मैं तो संस्कृत में बोलना चाहता परंतु बहुत से लोग जो है हिंदी में इसलिए। तो अब जो है उच्चारण में हमारे यहाँ प्रधान है क्योंकि हमारे यहाँ जो है पाणिनि क्या कहते हैं, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह तम वाग वज्र यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पर आधार। ये स्वर का जो स्वरूप है उसमें इंद्र शत्रु को बताया केवल समाज स्वर को लेकर के बताया, परंतु समाज स्वर के अतिरिक्त सामान्य जो स्वर है वहां पर भी अड़चन हो जाती है। तो इसलिए उच्चारण में हमारे यहाँ जब शास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसने कहा पूर्व काल में लौकिक शब्दों में भी स्वर की प्रधानता होती थी, किंतु पश्चात जो है उच्चारण के भ्रष्ट होने के कारण केवल वो वेद में ही रह गए। अभी चर्चा हो रही थी वेद मंत्र और वेद वाक्य, इन दोनों में क्या अंतर है। वेद मंत्र और वेद वाक्य, वेद वाक्य क्या है, वेद मंत्र क्या है। तो मंत्रत्व तो तभी आता है जब गुरु के समीप बैठ करके आप उन मंत्रों का सस्वर अध्ययन करते हैं तो उसमें मंत्रत्व रहेगा। अपने से जो अध्ययन करते हैं उसमें मंत्रत्व नहीं होगा। मननात् मंत्र, ये मननात् मंत्र शब्द की व्याख्या हुई इसलिए तद्रूप में होता है। इसी तरह से हमारे उदात्त अनुदात्त स्वरित के उच्चारणों का है। अभी जिसकी चर्चा की गई उदात्त अनुदात्त स्वरित को उच्चारण आप अपने से नहीं कर सकते, गुरु के बिना उसका उच्चारण नहीं होगा, करेंगे तो भ्रष्ट होगा। अभी आचार्य मिश्र जी ने इस पर बड़ी सुंदर चर्चा की। तो अब ये जो इसका जो उच्चारण का स्वरूप है इसको हमारे यहाँ जो कहते उच्चैरुदात्त सभाग ताल आदि स्थानों के ऊर्ध्वभाग से उच्चरित जो है उदात्त है, इसी प्रकार जो है अधोभाग से उच्चरित जो है वो अनुदात्त है, और उदात्त अनुदात्त तो दोनों वर्ण धर्म है वो आपका ये है। कहीं पर कहा गया कि जिसमें जो है जैसे हमारे यहाँ
प्रातिशाख्य है वो कहते हैं कि जहां पर जो ध्वनि है उसमें जिसमें तीक्ष्णता है तो वो जो है वो स्वर जो है वो उदात्त है, और जिसमें जो है मृदुता हो उच्चारण करने में वो अनुदात्त है। और दोनों के गुण जिसमें तो समान, क्योंकि स्वरित में बहुत अंतर नहीं है। हमारे यहां संगीत शास्त्र कहता है कि जो है क्या कहते हैं उसको, उदात्तो निषाद गंधारो अनदात्तो ऋषभधैवतो स्वरितास्तु कहा, हाँ नीचा नहीं, कहीं पर जो है ऐसा नहीं, वहां पर निषा क्या कहते हैं, उदात्तो निषाद गंधारो अनुदात्तो ऋषभ, दोनों पाठ मिलता है। अनुदात्तो ऋषभ तो शेषास्तु स्वरिता गेया षड्ज मध्यम पंचमा, इसका तात्पर्य क्या है? तो अब ये तो इसमें जो है हम लोगों को जब तक स्वरित का सही ढंग से ज्ञान नहीं होगा तब तक उदात्त और अनुदात्त का दोनों का निर्धारण आप नहीं कर सकते। इसलिए जो है इसलिए संगीत में सर्वप्रथम सा का उच्चारण बताया जाता है, रे का या ग का या इनका उच्चारण नहीं बताया जाता। तो इस आधार पर संगीत के साथ साथ जब हम शिक्षा शास्त्र को भी लेते हैं और उसके साथ साथ हम गुरु से जब अध्ययन करते हैं तभी सही ढंग से हमको उदात्त अनुदात्त स्वरित का ज्ञान होगा, और तभी शब्दों के अर्थ की प्रतीति हमें सही ढंग से होगी। समयाभाव के साथ कारण पूरा विवेचन नहीं हो रहा है। यही मैं आप सभी को प्रणाम करते अपने वाक्य को समाप्त करता हूं।